रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तुलसी मिहिर से बोलती है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो करण और नंदिनी के बीच इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मुझे लगता है हमें उन दोनों से बात करनी चाहिए। एकदम से मिहिर कहता है, चलो अभी चलते हैं। तुलसी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और बोलती है, अभी नहीं, अभी बात करना सही नहीं होगा। कल मुन्नी की मुंह दिखाई के बाद बात करते हैं। अगले दिन मुन्नी की मुंह दिखाई हो रही होती है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सब लोग मुन्नी की तारीफ करते हैं। तुलसी मिहिर को करण से बात करने के लिए बोलती है। ऋतिक और करण भी साथ बैठे हुए ये सब देख रहे होते हैं। ऋतिक बोलता है, मुन्नी के आने से ना मेरी लाइफ एकदम कंप्लीट सी हो गई है। मैं बहुत लकी हूं कि मुन्नी मुझे मिली। मुन्नी बहुत अच्छी लड़की है। करण बोलता है, बता रहा है या पूछ रहा है? ऋतिक बोलता है, दोनों ही कर रहा हूं। तभी मिहिर आता है और करण को वहां से ले जाता है। तुलसी नंदिनी से बात करती है और पूछती है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? नंदिनी बोलती है, वही कि भारत में कौन रहेगा और विदेश में कौन रहेगा। तुलसी बोलती है, तू मुझे माँ कहना बंद कर दे, क्योंकि माँ मानती तो तू है नहीं। तुझे क्या लगता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है। बात सिर्फ भारत और विदेश में रहने की है ही नहीं। नंदिनी, मुझे सब दिखाई दे रहा है कि कोई और बात है जो तुम दोनों के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। मुझे पता है कोई तो बात है जरूर, क्योंकि बिना मतलब तू ऐसे इतना बड़ा स्टेप नहीं लेगी। तू कभी तलाक के बारे में नहीं सोचेगी। दूसरी तरफ मिहिर भी करण से बात करता है कि तुम दोनों तलाक लेने वाले हो, लेकिन करण इस बात से मना कर देता है। मिहिर बोलता है, तेरी माँ ने सब कुछ सुना था कि तुम दोनों तलाक की बात कर रहे थे। करण इग्नोर करने की कोशिश करता है। तुलसी नंदिनी से बोलती है, बेटा कोई बात है तो मुझे बता। तुझे यकीन नहीं है क्या मुझ पर? मैं कोई ना कोई सल्यूशन जरूर निकालूंगी। एक बार मुझसे बात कर तो। तभी एक पड़ोस की औरत आ जाती है तुलसी के पास और नंदिनी वहां से चली जाती है। मुन्नी की मुंह दिखाई कर रही होती है। तभी पड़ोसन बोलती है, ऋतिक, अब देखती हूं तुम्हारी पहले वाली बीवी से दूसरी वाली ज्यादा सुंदर है क्या? ये बात सुनकर परी बोलती है, इनको किसने बुला लिया? ये कभी भी कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है। तभी पड़ोसन आंटी उसके फेस को देखती हैं और बोलती है, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम तो इस घर की काम वाली हो। तुम मुझे चाय देती थी जब मैं पहले कभी आती थी। एकदम से तुलसी बोलती है, हाँ, काम वाली ही तो है। हम सब काम वाले हैं। हमारे घर में तो हमारी बहू बेटी सब काम करते हैं, तो सब काम वाले हुए। आपने कभी घर का खाना नहीं बनाया, झाड़ू पोछा नहीं किया क्या? हम तो करते हैं तो हम भी काम वाले हुए, और मेरे बेटे भी करते हैं, वो भी काम वाले हुए। लेकिन एक चीज है जो मंजूरी वीरानी ने कुछ अलग की है। इस जिले की कलेक्टर है मंजूरी वीरानी। ये बात सुनकर पड़ोसन चौंक जाती है। तुलसी बोलती है, आपके पति जो कल लाइसेंस की लाइन में लगे हुए थे ना, वो इसी से मिलने के लिए लगे हुए थे। ये बात सुनकर सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं, लेकिन पड़ोसन का मुंह उतर जाता है। तुलसी उसे बहुत कुछ सुनाती है और बोलती है, इसके पास जरा सा भी टाइम नहीं थी, लेकिन मेरे कहने से इसने मुंह दिखाई की रस्म में आना जरूरी समझा। और आपके लिए खाना भी इस काम वाली ने ही बनाया है, मेरी बहू ने। वरना आजकल के बच्चे कहाँ ही समय निकाल पाते हैं बड़ों के लिए, अपने ही काम इतने होते हैं। तुलसी पड़ोसन की बेइज्जती कर देती है सबके सामने और बोलती है, आपकी वजह से मुझे अपनी बहू का परिचय देने का मौका मिला, उसके लिए थैंक यू। वरना कोई नहीं जान पाता कि मेरी बहू कितनी बड़ी कलेक्टर है। सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ मुन्नी साइड में खड़ी हुई रोती रहती है। तुलसी वहां जाती है और उसे रोता हुआ देखकर बोलती है, क्या हुआ मुन्नी? तुझे दूसरों की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। तू जानती है ना, हमारे घर में तुझे कोई भी काम वाली नहीं समझता है। तभी मुन्नी बोलती है, माँ, आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। एकदम से मुन्नी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तुलसी को लगता है कि कोई और बात है। मुन्नी तुलसी को वो वीडियो सुनाती है जो मिताली ने ऋतिक की मुन्नी को भेजी थी। उसे देखकर तुलसी बोलती है, ये मिताली ने भेजी है। जब भी मैं सोचती हूं कि मिताली इससे ज्यादा नहीं गिर सकती है, वो फिर कुछ ऐसा कर देती है कि वो और ज्यादा नीचे गिर जाती है। तुलसी पूछती है,
तूने ये वीडियो ऋतिक को दिखाई क्या? मुन्नी बोलती है, अभी तक नहीं दिखाई, मुझे मौका ही नहीं मिला और मैं सोच रही थी उनसे क्या ही बात करूं इसके बारे में। तभी तुलसी बोलती है, एक बात मैं तुझे बोल देती हूं, उसे गांठ बांध लेना। जिंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी बात हो, अपने पार्टनर से खुलकर बोलो ताकि उसका सोल्यूशन निकल सके। अगर वो अपने अंदर रखोगे तो वो जहर बन जाएगी, वो दिमाग पर हावी हो जाएगी और रिश्ता खराब होगा अलग से। इसलिए मैं जानती हूं अपने बेटे को वो तेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचता। क्या तुझे भी ऐसा लगता है? मुन्नी मना कर देती है। तुलसी बोलती है, जा अपने पति से बात कर। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी उसके 2 खींच कर लगा देती। लेकिन तुम्हें दोनों को आपस में बात करनी चाहिए और इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि उसने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा। मुन्नी बोलती है, मैं बात करूंगी ऋतिक से इस फंक्शन के बाद। तुलसी बोलती है, ये अबला नारी वाला बिहेव मत करो और अपने पति से सारी बात करना। चलो, नीचे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। तुलसी चली जाती है। अगली सुबह ऋतिक तैयार हो रहा होता है ऑफिस के लिए। मुन्नी कमरे में आती है और ऋतिक से बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ऋतिक बोलता है, मैं क्या देखूंगा? मुन्नी ऋतिक के आगे उसकी वीडियो चला देती है। ऋतिक देखकर शॉक हो जाता है। ये किसने भेजी? मुन्नी बताती है, मिताली ने। तभी ऋतिक एकदम उस टाइम को याद करता है जब मुन्नी उससे कटी कटी रहती थी। मुन्नी ऋतिक से बोलती है, क्या तुमने ये सब बोला था या नहीं? ऋतिक हाँ बोल देता है। मुन्नी को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तभी ऋतिक सारी एक्सप्लेन देता है कि उसने ऐसा क्यों बोला। वो अपनी बेटी को अपने पास चाहता था इसलिए, और अगर मिताली अपनी बेटी की कस्टडी के बारे में सोचती तो उसे वो मिल जाती। वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब झूठ बोला। सारी बातें मुन्नी को बता देता है, लेकिन मुन्नी फिर भी बहुत परेशान रहती है। दूसरी तरफ अंगद वर्करों के बीच बैठा हुआ होता है और वो अपने लिए चाय मांगता है। तभी एक कर्मी चाय लेकर चला जाता है। अंगद दूसरी चाय मांगता है, कर्मी उसे भी ले जाता है। अंगद एकदम गुस्से वाली टोन में उसके पास जाता है और फिर से भीगी बिल्ली बन जाता है और कहता है, मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ काम की तलाश में, प्लीज यहाँ कुछ काम दिला दीजिए मुझे। सभी लोग उस पर रहम खा लेते हैं और अंगद भी ऐसे बिहेव करता है जैसे वो बहुत लाचार है। अंगद को काम के लिए हाँ बोल दिया जाता है। अंगद वहाँ के लीडर के हाथ पैर दबाने लगता है और हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे काम दिला दीजिए। दूसरी तरफ वृंदा ऑफिस में जाती है और वहाँ के सीएफओ से बोलती है, मुझे 8 साल के रिकॉर्ड चाहिए यहाँ के अकाउंट्स के। ये सुनकर वहाँ का सीएफओ एकदम शॉक हो जाता है। वृंदा बोलती है, मुझे अभी चेक करना है, सारे रिकॉर्ड्स लेकर आइए और मैं इतने विजिट बजा रही हूँ। सीएफओ बोलता है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वृंदा मना कर देती है और अकेली चली जाती है। दूसरी तरफ अंगद सारे कर्मियों के लीडर के पास जाता है और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं काम की तलाश में नासिक से आया हूँ। हाथ पैर जोड़ता है। तभी वो लीडर बोलता है, ठीक है तू जा, मैं देखता हूँ। अंगद जैसे ही जाता है वो वृंदा को फ़ोन करता है। वृंदा फैक्ट्री पर होती है और देखती है कि सारी मशीन खराब पड़ी हुई है। वो पूछती है कि मशीन सही क्यों नहीं कराई। तभी वहाँ के लोग बोलते हैं, मंगल भैया से बात करो। वृंदा जैसे ही अंगद का फ़ोन उठाती है और उसे मंगल के बारे में बताती है, अंगद बोलता है, मेरी फैक्ट्री में आने का रास्ता निकल चुका है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। अंगद वृंदा से बात कर ही रहा होता है, तभी मंगल एक लड़की को छेड़ रहा होता है। अंगद उसे मना करता है कि लड़की को मत छेड़ो। तभी मंगल उसको ऐसे धक्का देता है कि उसके मुंह पर और सर में चोट लग जाती है और उसकी नौकरी भी छीन लेता है। बोलता है, तुझे देखता हूं कौन नौकरी पर रखेगा। तभी वो लड़की बोलती है, क्यों तूने पंगे लिए? अंगद उसके सामने लाचार महसूस कराता है, कहता है, तुम्हारी वजह से हुआ, मैं नहीं देख सकता किसी लड़की को परेशान, इसलिए मैंने ये सब किया। नौकरी भी चली गई, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। दूसरी तरफ वृंदा हॉस्टल की टीचर से बात कर रही होती है। तभी वहां पर सारे डॉक्यूमेंट 8 साल की फाइल लेकर आ जाते हैं। वृंदा एकदम उन्हें देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की अंगद की चोट पर पट्टी लगाती है और बोलती है, तुम्हें मेरे लिए लड़ाई करने की क्या जरूरत थी?
अंगद देखता है कि कर्मियों के लीडर के साथ उस लड़की की फोटो है। उसे लगता है कि ये मुझे जॉब दिला सकती है। वहां पर और ज्यादा दर्द का नाटक करता है और बोलता है, मेरी तो नौकरी भी चली गई। लड़की बोलती है, तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तभी वर्करों का लीडर सबके सामने मंगल की बेइज्जती कर देता है कि तूने मेरी बेटी को छुआ कैसे। मंगल बोलता है, मेरी इससे शादी होने वाली है तो मैं इसे छू सकता हूं। लेकिन वो उसको थप्पड़ मार देता है। उन दोनों में बहस चढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बुरी तरह लड़ाई हो जाती है। लड़की मंगल से शादी करने से मना कर देती है।